नमस्कार, मैं हूँ स्तुति शर्मा और आप देख रहे हैं शून्य संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी यूनिवर्सिटी में गवर्निंग बॉडीज की बैठक आयोजित। शिक्षा और रिसर्च में यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों पर हुई चर्चा। विधायकों ने दिए अहम सुझाव। शूलिनी यूनिवर्सिटी में किसानों के लिए 2 दिवसीय वर्कशॉप आयोजित। विशेषज्ञों ने किसानों की समस्याओं के सुझाए समाधान। किसानों ने की और ट्रेनिंग सेशंस की मांग। शूलिनी यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्टूडेंट्स को मिला इंटरनेशनल अवार्ड। ड्रग डिस्कवरी कॉन्फ्रेंस की बेस्ट प्रेजेंटेशन का सम्मान। यूनिवर्सिटी में रिसर्च एक्सीलेंस पर दिया गया जोर। हिमाचल की कॉर्फबॉल टीम ने नेशनल चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज मेडल। शूलिनी यूनिवर्सिटी के 5 मेंबर रहे टीम में हिस्सा। एलपीयू में आयोजित किया गया था ये चैंपियनशिप। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए आपको दिखाते हैं शूलिनी के लोगों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार युवराज सिंह का एक खास संदेश। Hello Shulinians, are you ready for the UVCAN 2025 tournament? Don't forget these events are to create awareness and to create hope with early detection of cancer. Cheers to you and your dedication. All the best. अब खबरें विस्तार से। शूलिनी यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडीज की कैंपस में मीटिंग हुई। क्या कुछ खास रहा इस मीटिंग में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी में 33वीं गवर्निंग बॉडी की मीटिंग रेगुलर ऑफिसर की तरफ से यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित की गई। इस मीटिंग में यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स और उसकी फ्यूचर प्लानिंग की चर्चा हुई। मीटिंग में बात करते हुए कांग्रेस के डिप्टी चीफ व्हीप और शाहीपुर एमएलए केवल सिंह पठानिया ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेक्टर में इनोवेशन और रिसर्च में बेहतरीन योगदान देने के लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी की तारीफ की। उन्होंने इंडिया में टीचिंग और रिसर्च के एक बड़े सेक्टर के रूप में इस यूनिवर्सिटी की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान कसौली एमएलए विनोद सुल्तानपुरी ने भी वैल्यूएबल सजेशन दिए। गेस्ट का वेलकम करते हुए शूलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने रिसर्च और इनोवेशन में यूनिवर्सिटी की इनिशिएटिव्स की डिटेल्स शेयर की। मीटिंग के बाद डिप्टी चीफ व्हीप केवल सिंह पठानिया और कसौली एमएलए विनोद सुल्तानपुरिया ने एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में देवदार का प्लांट लगाया। मीटिंग में शूलिनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चांसलर विशाल आनंद, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुनील पुरी, डायरेक्टर ऑपरेशन ब्रिगेडियर एसटी मेहता, चीफ टीचिंग ऑफिसर डॉक्टर आशु खोसला, शूलिनी यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी सतीश आनंद और दूसरे मेंबर्स शामिल हुए। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ रिया, शूलिनी संवाद, सोलन। अब हम शूलिनी यूनिवर्सिटी की एक पीएचडी स्टूडेंट की गर्व भरी उपलब्धि की रिपोर्ट लेकर आए हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में प्रोफेसर दीपक कुमार की गाइडेंस में पीएचडी स्टूडेंट रोमिता शर्मा ने ड्रग डिस्कवरी, ट्रेडिशन, साइंसेज और इनोवेशन इन इंडिया मेडिसिनल प्लांट्स पर हुए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बेस्ट ओरल प्रेजेंटेशन अवार्ड जीता है। ये प्रतिष्ठित अवार्ड एक इवेंट में दिया गया जिसे जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट स्टडीज़ IBSDJU कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम और इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्फाल की तरफ से जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। रोमिता शर्मा इस समय प्लांट एक्सट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करके मेटल बेस्ड नैनो हाइब्रिड मटेरियल्स के ग्रीन सिंथेसिस पर काम कर रही हैं और उनकी एंटी कैंसर कैपेसिटी का एनालिसिस कर रही हैं। शूलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने इस शानदार उपलब्धि के लिए रोमिता शर्मा और प्रोफेसर दीपक कुमार को बधाई दी। उन्होंने याद दिलाया कि शूलिनी यूनिवर्सिटी का फोकस रिसर्च एक्सीलेंस पर है। कैमरा पर्सन मोहिनी के साथ साहिल, शूलिनी संवाद, सोलन। अब हम बढ़ते हैं एक खास रिपोर्ट की ओर, जो किसानों की मदद करने की पॉलिसी के तहत आयोजित की गई 2 दिवसीय वर्कशॉप के बारे में है। वेस्टर्न हिमालयन रीजन में रूरल पॉपुलेशन के सोशल एम्पावरमेंट और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव के तहत MS स्वामीनाथ स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर शूलिनी यूनिवर्सिटी की तरफ से किसानों की समस्याएं और उनके समाधान एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के साथ किसानों की बातचीत नाम से 2 दिवसीय वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई। इस वर्कशॉप का मकसद सोलन में किसानों को होने वाली एग्रीकल्चर चैलेंजेस का समाधान देना और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम के जरिए एक्सपर्ट्स ड्राइवन सॉल्यूशन प्रोवाइड करना था। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की एक टीम ने शिफ्तर गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रोग्रेसिव फार्मर्स से बातचीत की। प्रोफेसर DD शर्मा ने मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस पर चर्चा को लीड किया।
एक्सपर्ट्स टीम ने कुंडल और शांति गांव का भी दौरा किया, जहां उन्होंने लीडिंग फार्मर्स से मुलाकात की। किसानों ने एक्सपर्ट्स गाइडेंस की सराहना की और अपने एग्रीकल्चर नॉलेज और प्रैक्टिसेस को और बेहतर करने के लिए एडिशनल ट्रेनिंग सेशन की डिमांड की। प्रोफेसर सोमेश शर्मा, एसोसिएट डीन MS स्वामीनाथ स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर ने इस कैंप को सक्सेसफुल बताया। कैमरा पर्सन महेश कुमार के साथ वंशिका, शूलिनी संवाद, सोलन। धन्यवाद विशाखा। अब एक और शानदार उपलब्धि की रिपोर्ट जो शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से जुड़ी हुई है। ज्यादा डिटेल में जानने के लिए चलते हैं अपने संवाददाता के पास। हिमाचल प्रदेश कोर्फबॉल टीम ने 36वीं सीनियर नेशनल कोर्फबॉल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह चैंपियनशिप जालंधर के पास लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU कैंपस में ऑर्गेनाइज की गई थी। इसमें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों से 12 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। टीम में 3 करंट स्टूडेंट्स और 2 एक्स स्टूडेंट्स शामिल थे, जो अब कोच के तौर पर काम कर रहे हैं। टीम को यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर PK खोसला ने सम्मानित किया। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल विनिंग टीम के मेंबर्स को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए बधाई दी और उन्हें स्टेट और यूनिवर्सिटी के लिए ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए मोटिवेट किया। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी आर्यन ठाकुर। मैं हूं स्वर्णिम, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधा लिए चलते हैं RJ काव्या के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में आपको जानकारी देंगी। नमस्ते, मेरा नाम है काव्या और मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी शो पे आने वाले शोज के बारे में। RJ मीनाक्षी, फेक मत यार, RJ सलोनी, मेरी कलम से, RJ नितिन, बधाई हो वायरल हुआ है, RJ मिताली, ऑडियो ब्राह्मण। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।